हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट SS73 में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रीट लेवल 2 के बारे में, हिंदी की मेन बुक्स के बारे में, जो कितनी है और कौन कौन सी आपको इसमें पढ़नी है। ऑथेंटिक्स बुक्स है, उसके अलावा मेरे पास बाकी भी राइटर की बुक्स है। तो आप कौन सी पढ़ें और बेस्ट है, आप इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूँ वीडियो। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखना। अगर जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलना। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हिंदी की। रीड लेवल 2 में हिंदी के लिए बहुत बात करने वाले हैं इसमें मेंस। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो बुक्स आप हिंदी के लिए पढ़ना चाहते हो तो हिंदी व्याकरण है वो रचना प्रबोध की ये बुक है। और इसके अलावा नवीन संस्करण भी आता है कक्षा 9 से 12 के लिए, वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो मेरे पास अभी यही उपलब्ध है, इसलिए मैं ये आपको जानकारी दे रहा हूँ। इसमें आप अंदर से देखेंगे तो यहाँ पर आप पाठ्यक्रम देखेंगे तो कितना है, कौन सा है, आप दूसरी बुक्स में पढ़ेंगे वही इसमें शामिल है। जैसे भाषा व्याकरण, लिपि परिचय और वर्ण विचार वगैरह, और शब्द शक्ति हैं जिसमें अलग अलग भाव किए हुए और शब्द विचार हैं, शब्द परिचय हैं, शब्द शक्तियाँ हैं, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाच्य, विकार और विलोम, शब्द, एकार्थी शब्द, समार्थी शब्द, विराम चिन्ह, शुद्धिकरण और मुहावरे, लोकोक्ति वगैरह, अलंकार वगैरह दिया हुआ है। इसमें पत्र व्यवहार वगैरह, संक्षिप्तकरण और परिभाषा, शब्दावली, निबंध, अपठित गद्यांश वगैरह इस प्रकार से दिया है। ये 200 पेज में समाहित की हुई है, बहुत ही शानदार है। ये ऑथेंटिक्स बुक्स है, तो आप इस ऑथेंटिक्स बुक्स को पढ़ने का प्रयास करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बाकी बुक्स में आप कोई भी दे भी सकते हैं, नहीं भी दे, पर ये ऑथेंटिक्स बुक्स है। इसके बाहर से आए या इसमें से गलत आए तो आप उसका विरोध भी कर सकते हैं। तो ये मेंस हिंदी के लिए थी। तो ये सब्जेक्ट के लिए, हिंदी सब्जेक्ट के लिए ये हिंदी है। बाकी सभी जैसे जीके में बाकी कौन कौन सी बुक चाहिए वो मैं बाद में इसमें बता रहा हूँ। जैसे ये हिंदी के लिए, उसके बाद में बात करने वाले हैं जैसे मनोविज्ञान, इसमें आती है 10 नंबर की। तो ये मनोविज्ञान के लिए मेरे पास है सिखवाल की, बहुत ही शानदार बुक्स है। ये भाटिया आश्रम द्वारा प्रस्तावित की जाती है, वंदना जोशी के द्वारा, एक वंदना जादव मैम के द्वारा भी आती है। इसमें भी बहुत ही शानदार कम पेज में बताई हुई है। और आप इसमें देखेंगे तो चैप्टर के पीछे आपको अभ्यास के लिए प्रश्न उत्तर भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे ये रहे सभी। तो ये भी आप बुक्स ला सकते हैं। और बुक्स की प्राइस है तो मैं इसमें नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि सब में अलग अलग है, कोई पुरानी है थोड़ी, कोई नहीं है। तो इसमें आपको बुक्स प्राइस है थोड़ी अलग आपको देखने को मिलेगी। हर स्थान पर 10-20 रुपये में कम ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। तो ये मनोविज्ञान के। उसके बाद कंप्यूटर आता है 5% 10 नंबर के। तो ये कंप्यूटर के लिए और ये शाब्दी पब्लिकेशन की है। इसमें 5 ये अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो जो सरकारी स्कूल है उसमें 10वीं क्लास की एक बुक्स आती हैं, वो आप लेके पढ़ लेना। उसमें पूरी जो 5 चैप्टर दिए हुए हैं वो 5 चैप्टर ही हमारे रेट में आते हैं। तो ये भी बुक्स हैं, आप ला सकते हैं। 135 रुपये के लगभग बराबर आती है, 120 तक। इसमें 4-5 या चैप्टर दिए हुए हैं, जिसमें आप देखेंगे तो अंदर से मैं बता देता हूँ। ये 5 चैप्टर है, सूचना प्रौद्योगिकी आधार एवं परिचय, और सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण, टूल्स और प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, और सूचना प्रौद्योगिकी सामाजिक प्रभाव वगैरह। इस प्रकार से ये दी विगत परिश्रम जो परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं वो भी समाप्त किए हुए हैं। इस प्रकार ये कंप्यूटर है। उसके बाद में आप देखेंगे तो ये हैं शैक्षणिक परिदृश्य, जिसमें आप शैक्षणिक परिदृश्य देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो राष्ट्रीय नीति है, शिक्षा नीति 2020 है, 9 है, और निःशुल्क अनिवार्य वगैरह इसमें शामिल किए हुए हैं। ये सभी आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद में ये राजस्थान जीके का बुक है, जो L1 और L2 दोनों में समाहित है। ये दोनों के लिए अनिवार्य है। तो इसमें आप प्रतीक चिन्ह, फ्लेक्सी योजना, एक प्रमुख केंद्र और खिलाड़ी, नगर उद्योग, प्रशासनिक और जन कल्याणकारी योजना वगैरह ये भी दिए हुए हैं। इसमें भी आप देखेंगे तो ये भी आप फिक्स रेट है, तो 180 रुपये के लगभग आपको मिल जाती हैं ये बुक है। उसके बाद में आप देखेंगे तो राजस्थान का जो कला और संस्कृति के लिए आप कोई भी बुक्स पढ़ सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल ये प्रैक्टिस बुक्स है, तो ये एप्लीकेशन नोट्स हैं, तो मैं ये पढ़ता हूँ। बाकी आप कोई भी बुक्स पढ़ सकते हैं, मैं इसके लिए सजेस्टेड नहीं करूँगा, क्योंकि अलग अलग सबकी सोच है, और जो जैसे आपको जिस प्रकार से समझ आता है इस प्रकार से आप बुक्स खरीद सकते हैं। उसके बाद देखें ये हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री भी आप कोई भी बुक्स पढ़ सकते हैं। ना तो एप्लीकेशन की बहुत बेस्ट आती है, और रोहित सर की भी आती है, बाकी कोई भी पढ़ सकते हैं ये। और उसके बाद में आप देखेंगे तो ये भूगोल की है। तो मेरे पास भूगोल संकल्प की है, जो गंगानगर के वाले उनकी है, तो वो थोड़ी पुरानी है पहले वाली, बाकी आप नहीं भी कोई भी पढ़ सकते हैं। और इसके बाद देखेंगे तो करंट अफेयर है, जो करंट अफेयर के भी 2-3-4% आते हैं। तो ये करंट अफेयर की भी मेरे पास है, लक्ष्य की बुक। इस प्रकार से 1, 2 और ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, ये 8
और ये 9। इस प्रकार से हिंदी के लिए आपको 9 बुक्स का अध्ययन करना अनिवार्य है मेंस के लिए। तो यही है, जो अगर मेंस की आप तैयारी कर रहे हो तो रीट जो प्री है उसकी तैयारी साथ में हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। बाकी अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और जानकारी अच्छी लगे हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलना, और अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।